माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश आज दिए हैं कि जिन भी विभागों में पद रिक्त हैं 3 माह के अंदर एडवर्टीजमेंट निकालकर नियमानुसार एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और लगभग 6 माह के अंदर इन पदों को भरा जाए। मुख्यमंत्री जी का ये आदेश बहुत अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने समीक्षा भी की कि किन किन विभागों में कितने पदों पर कहाँ जो है भर्ती हो गई है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि जो अभी पीसीएस मेंस की परीक्षा में अभ्यर्थी आए हैं, स्वयं ही उनसे गोरखपुर में 3 जो है सफल अभ्यर्थी मिले और उन 3 सफल अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जी से कल गोरखपुर में मिलकर इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पीसीएस की जो परीक्षा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बार आयोजित की है वो इतनी पारदर्शी महत्वपूर्ण है कि गांव का एक गरीब होनहार छात्र को नौकरी मिली है और इसका वो आभार व्यक्त करने 3 लड़के कल माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर में मिले। ये विवरण अलग से हम आपको देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भी जिस भी विभाग में पद रिक्त हैं उनको तेजी से जो है भरने की प्रक्रिया की जाए। पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा भर्तियां हुई हैं, शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई हैं, बेसिक शिक्षा में हुई हैं, माध्यमिक में हुई है, उच्च शिक्षा में हुई हैं, प्राविधिक शिक्षा में हुई हैं। इसके साथ साथ जो है जो दोनों आयोग हैं, अधीनस्थ चयन आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों आयोग के माध्यम से चयन हुआ है और जो अलग शिक्षा विभाग में आयोग हैं उनके माध्यम से भी जो है पदों को भरा गया है। चिकित्सा विभाग में, चिकित्सा शिक्षा विभाग में और सहकारिता विभाग में भी पदों को भरा गया है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दिए हैं कि जितने भी आयोग हैं, जो भी भर्ती बोर्ड हैं, उनके सभी जो अध्यक्ष हैं या जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनकी शीघ्र ही वो बैठक इस संदर्भ में आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री जी कुछ ही दिनों के अंदर इन सभी आयोगों के अध्यक्ष के साथ बैठक करके पूरी जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा करके जो उन्होंने निर्धारित किया है टाइमलाइन 6 महीने में इन पदों को भरने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आज एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभी स्वास्थ्य सचिव साहब ने आपको बताया है। 1,55,000 से अधिक टेस्ट कल स्वास्थ्य विभाग ने, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने किए हैं, जनपदों में ये कराए गए। पूरे देश में ये हाईएस्ट नंबर है, यूपी के लिए ये हाईएस्ट नंबर है। अब तक जो है 82-83 लाख से अधिक टेस्ट प्रदेश में हो सके हैं और प्रदेश हमारा ऐसा है, उत्तर प्रदेश, जो 1 करोड़ टेस्ट इसी सितंबर के महीने में पूरा कर देगा। ये बहुत बड़ा टारगेट अचीवमेंट है। हमारे प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, हम टेस्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर, जो पर कैपिटा पॉपुलेशन के आधार पर टेस्ट की संख्या है, उसमें भी अब काफ़ी निरंतर इस बड़ी संख्या में टेस्टिंग की वजह से बढ़ोतरी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके संज्ञान में है, एक एक टेस्ट लैब के संदर्भ में बृहद और डिटेल्ड समीक्षा स्वास्थ्य विभाग से, चिकित्सा शिक्षा विभाग से की है। एक एक जनपद में टेस्टिंग शुरू करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लेने के लिए निर्देश दिया है। एक एक जनपद में जहां भी धनराशि की आवश्यकता थी, सीएम केयर फंड से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कोष है, उससे, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से और अन्य अन्य स्रोतों से वहां धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो निश्चय ही ये एक फेदर इन द कैप है कि 1,55,000 टेस्ट कल प्रदेश में हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने L1 श्रेणी के जो कोविड चिकित्सालय हैं उनमें जो है और व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो बेसिस है इस पूरे कोविड के अभियान के लड़ने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, इस पर विशेष बल दिया है। कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, दवाओं की कमी ना हो, इसकी भी आज उन्होंने विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए यदि भूमि की आवश्यकता, भूमि दिलाई जाए, नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता, अनुमति दिलाई जाए। यदि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन तैयार कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट करना है अगर मेडिकल ऑक्सीजन में,
तो ऐसे प्लांट्स अगर कन्वर्ट करने हैं तो उनको तैयारी की जाए। यदि रिफिलर्स हैं उनको कहीं समस्या है, उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसको स्वास्थ्य विभाग को, चिकित्सा विभाग को और जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं उन सबको समन्वय बनाकर इस कार्य को आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ और कानपुर में रोगियों के सफलतापूर्वक जो है उनका उपचार हो, उनका गहनतापूर्वक उनका अध्ययन हो और कोविड-19 नियंत्रण में रहे, इस ओर भी निर्देश दिए हैं। एसीएस हेल्थ को जिला चिकित्सालयों में और एसीएस मेडिकल एजुकेशन को चिकित्सा संस्थानों को सफलतापूर्वक चलाने, वहाँ के चिकित्सकों से संवाद करने और वहाँ रोगियों के जो दर में वृद्धि हुई है उसमें कंट्रोल करने और जो रोगी जो है उपचारित होकर बाहर आए हैं कोरोना के इस कालखंड में, उनको जो है और आगे बढ़ाने के लिए जल्दी स्वास्थ्य की उनकी कामना करते हुए निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 के बचाव के लिए यातायात सुरक्षा के संबंध में लोगों को निरंतर जागरूक करने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे गृह सचिव को ये कहा है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे प्रदेश में एक मजबूत ऐसा बनाया जाए और उसमें अच्छा एक म्यूजिक प्ले किया जाए, अच्छी ऐसे जो है इस तरह का मैसेज तैयार किया जाए कि लोगों में जागरूकता भी फैले और लोगों को सुनने में अच्छा भी लगे। ये भी निर्देश उन्होंने दिया है। यातायात सुरक्षा के बारे में भी जागरूक करने के लिए, कोविड से बचाव के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको आगे बढ़ाने के लिए जिलाधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया गया है। गृह विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक बृहद कार्य योजना के लिए जो पुलिस विभाग है, नगर विकास विभाग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ पंचायती राज विभाग है, राजस्व विभाग है, अन्य जो भी विभाग जहां भी एरिया अप्रोच जहां पर है, स्मार्ट सिटी का मिशन है, सेफ सिटी का मिशन है, वहां पर इस कार्य को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। जीएसटी के पंजीयन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश उन्होंने दिया है। आपको मालूम है कि कल मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आगरा में एक विजिलेंस की स्पेशल टीम गठित करके परसों रात को उनको जो है भेजा गया, छापा मारा गया, 20 से अधिक लोगों के पर कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसको और आगे बढ़ाते हुए जो भी अफसर वहां दोषी हैं उन पर कार्रवाई किसी विभाग के हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हो, चाहे जीएसटी विभाग के हो, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट पे हो, उन पर आज उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जीएसटी में कहीं चोरी ना हो, इसके लिए विशेष रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आईआईडीसी महोदय को शीघ्र ही जो उद्योग बंधु की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर आयोजित होनी है, उसका भी निर्देश उन्होंने दिया है। आगे आने वाले पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए सतर्कता और सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, इसकी एक पूरी कार्य योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। कोई भी सार्वजनिक आयोजन न हो, कहाँ मास्क का जरूरी होगा पहनना, कैसे मास्क में जो है अनिवार्यता को सुनिश्चित किया जाएगा, यह निर्देश भी उन्होंने दिया है। दैवीय आपदा में प्रभावित राज्य सरकार को जो अनुमन्य राहत धनराशि है, उसके संदर्भ में भी राजस्व विभाग द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही केंद्र सरकार की जो टीम प्रदेश में आएगी, प्रदेश ने जो अपनी तरफ से क्लेम फाइल किया है उसका समीक्षा करके जो बाढ़ राहत में धनराशि केंद्र सरकार से मिलनी है, उसके लिए पूरा प्रयास करके केंद्रीय टीम का भ्रमण भी प्रदेश में होगा।